दोस्तों इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में आपको माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का बहुत जबरदस्त उपाय, बहुत जबरदस्त पूजा विधि बताने जा रही हूँ। पूजा विधि जो आपको कोजागरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को करनी है। देखिए, इस वीडियो को हमने लंबा नहीं करना, बहुत ही छोटे में मैं अपनी बात रख दूंगी। लक्ष्मी कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पैसा आ भी रहा है अगर कहीं से तो उनके पास टिक नहीं पाता, निकल जाता है। आज कमाया कल निकल गया। मतलब आप समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी माँ टिक नहीं पा रही हैं और कई जगह इतनी प्रॉब्लम रहती है कि लक्ष्मी आ ही नहीं पाती, इंसान परेशानी में रहता है। तो ये वीडियो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जैसी भी आप लोग जिस भी कंडीशन के अंदर हैं, जो आज पूजा विधि, आज का जो आपको उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जो आपको कोजागरी पूर्णिमा पर करना है, ये उपाय करने के बाद निश्चित ही, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, अगर आपने बताई गई विधि से पूर्ण विश्वास के साथ ये पूजा आपने करी तो लक्ष्मी माँ को आप अपने लिए जागृत कर देंगे। आप लक्ष्मी माँ को मना लेंगे कि हे माँ, हमारी तरफ भी देखो, हमारी भी बात सुन लो, हम पर भी अपनी कृपा करो। देखिए, हम पूरे साल पूजा पाठ करते हैं, पर कुछ विशिष्ट दिन ऐसे होते हैं, अगर हम उन पर करें, उन दिनों में करें। अब जैसे कोजागरी पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही विशिष्ट दिन है। अगर आप उस दिन पूजा करते हैं तो जो पूरे साल आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो दिन कहते हैं ना, जो दिन जिस चीज के लिए अलॉटेड है, जिस चीज के लिए विशिष्ट माना गया है, अगर आपने उस दिन कोई प्रयोग किया, कोई उपाय किया, कोई पूजा विधि करी, तो उसका अपना ही बहुत जबरदस्त महत्व होता है। ये अभी आगे जाकर के मैं आपको और क्लियरली समझाऊंगी। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर आज पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप समझेंगे कि आपको कितना ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आए दिन बड़ी जबरदस्त पूजा विधि, टिप्स, ट्रिक्स, उपाय, प्रयोग मैं लेकर के आती रहती हूँ, जिनसे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ सकता है, अच्छा बदलाव आ सकता है, पॉजिटिविटी मिलेगी और सारी नेगेटिवनेस, नकारात्मक शक्तियां आपसे धीरे धीरे दूर भाग जाएंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट उपाय शुरू करते हैं। कोजागरी पूर्णिमा को रात को आपने 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। बहुत ही सिंपल पूजा विधि है, लेकिन लाभ बहुत जबरदस्त होने वाला है, अभी आगे आपको बताऊंगी। आपने नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और आपने बनानी है खीर। चावल की खीर बनानी है, जिसके अंदर आप चावल का, थोड़े से ही चावल लेना, दूध का और चीनी, इन्हीं 3 चीजों का आप प्रयोग करेंगे। और चौथी कोई आपने मेवा, काजू, बादाम, किशमिश कुछ नहीं डालना है, केवल चावल, दूध और चीनी से आपने खीर बनानी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब ये खीर बना रहे होंगे, उसमें अलग से आपने पानी का प्रयोग नहीं करना, दूध ही केवल यूज करना है। थोड़े चावल, थोड़ा दूध और चीनी, और ज्यादा आपने खीर नहीं बनानी, आपने उतनी ही बनानी है कि एक एक चम्मच घर के सभी सदस्य, जो मैं आपको भी बताऊंगी, प्रसाद रूप में पूजा कंप्लीट होने के बाद खा लें। कोई भर भर के नहीं खाना, इसको आपने प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना है, और एक दाना भी इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो एक ही कटोरी इतना बना लेना कि एक ही कटोरी हो जाए,
और घर के जितने सदस्य हैं सबके लिए एक एक चम्मच हो जाए प्रसाद के रूप में। आपने कोई एक्स्ट्रा ये खीर बना करके कि आप ठीक है प्रसाद में रख रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा बना रहे हैं कि आपने फ्रिज में स्टोर कर दी और अगले दिन खा लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चावल की आपने खीर बनानी है, 1 कटोरी के बराबर आपने बनानी है कि 1 कटोरी इसके अंदर आपकी खीर बन जाए। मैं कोई इसमें आपको चावल या दूध की रेशो नहीं बता रही, ये आप अपनी मर्जी से बना लीजिए कि आपकी 1 कटोरी चावल की खीर बन जाए, जिसके अंदर आपने काजू बादाम किशमिश कुछ भी नहीं डालने, दूध चावल और चीनी ही होना चाहिए। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो आपने 8 से 9 के बीच में नहा धो करके खीर बना ली। खीर बना ली, अब आप अपने पूजा स्थान में जहां आप पूजा करते हैं, जिनके घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है, वे ये विशिष्ट पूजा अपने किसी भी घर के कोने में जहां वो मेरे अगर अन्य प्रयोग अन्य उपाय अन्य पूजा विधि करते आ रहे हैं उसी स्थान पर कर लेना। नहीं तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो किसी भी जगह को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के आपने उस जगह को टेम्परेरी उस रात के लिए पूजा स्थान बना लेना है। थोड़ी साफ सुथरी जगह ही घर की ढूंढिएगा, वहां पर आपने ये पूजा विधि कर देनी है। अब करना क्या है ध्यान से सुनिए। अपने पूजा स्थान पर आप लाल रंग का आसन कंबल का या लाल रंग की गद्दी आप बिछा करके उस पर बैठ जाएंगे। आपने थोड़े से देसी लाल गुलाब ले आने हैं। यहाँ मैं आपको नहीं बता रही कि 2 लाने 3 लाने 4 लाने, कोई ऐसी नहीं। अपना 4-5 देसी लाल गुलाब ले आए। अपना सामने पूजा स्थान पर आपने जहाँ बैठकर आप कर रहे हैं वहीं पर जमीन पर आपने वो गुलाब बिछा देने हैं, ऐसे बिछा देना। और उसके ऊपर आपने वो कटोरी जो खीर बनाई थी, आप खीर की कटोरी उन गुलाबों के ऊपर रख देंगे। अगर आप अपने पूजा स्थान पर अब ध्यान से सुनिएगा, जिस स्थान पर आप रोज पूजा करते हैं, अगर पूजा स्थान पर आप कर रहे हैं तो आप वहां पर धूप दीप जो भी दिखाना चाहें आप अपनी मर्जी से, जिस प्रकार आप पूजा रोज डेली वहां पे करते हैं तो वो क्रिया भी आप कर देना कि आपने दीप जलाना है तो दीप जला दीजिए, धूप अगर आप दिखाते हैं तो वो दिखा लीजिए। जिस प्रकार भी आप करते हैं ये काम आपने पहले कर लेना है। खीर रखी और ये काम आपने कर लिया। और अगर आप अपने पूजा स्थान पर नहीं कर रहे, अन्य किसी भी स्थान पर कर रहे हैं, तो वहां आपको धूप दीप दिखाने की जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपने फूल बिछाने हैं, थोड़े से फूल बिछाने हैं और उस पर अपनी वो कटोरी जिसमें खीर है, स्टील की कटोरी एकदम चलेगी, उसमें खीर डाल करके आपने रख देनी है अपने सामने लाल गद्दी का या लाल कंबल का आसन, और आपने उस पर बैठ जाना है। ध्यान रखिएगा ये खीर बनाने से पहले आपने नहा लेना है और साफ पवित्र कपड़े पहनने हैं। कपड़े आपके बहुत डार्क गहरे रंगों के नहीं होने चाहिए, जैसे कि काला नीला इस तरह के नहीं, हल्के रंग के आप कपड़े पहनना। आप पिंक कलर गुलाबी रंग ले लो, आप हल्का सा पीला रंग ले लो, कोई भी रंग ले लो, सफेद रंग के कपड़े पहन लो, पर आपने काले रंग के गहरे नीले रंग के इस तरह के कपड़े नहीं पहनने। ग्रे कलर ये कलर वो कलर डार्क ब्राउन कलर ऐसे कपड़े नहीं पहनने। हल्के रंग के कपड़े पहन करके आपने अपने पूजा स्थान पर नहा धो करके बैठ जाना है। अब एक और बात क्लियर कर देती हूँ, चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये पहले पूजा प्रक्रिया बता देती हूँ। घर का कोई भी एक सदस्य ये पूजा प्रक्रिया करेगा, अगर बाकी अन्य सदस्य चाहें तो आपके साथ बैठ सकते हैं। आप बैठ गए हैं उस आसनी पर, वो भी पीछे अपना आसन लगा के बैठ सकते हैं। ज्यादा लंबी पूजा प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा।
अब 9 बजे के बाद आपने 8 से 9 के बीच में ये सारी प्रिपरेशन कर ली। 9 बजे के बाद आपने अपने पूजा स्थान पर उस कटोरी को फूल बिछा करके रखना है और आपने उस गद्दी पर बैठ जाना है। अब मंत्र जप करने के लिए आपने स्फटिक की माला लेनी है। स्फटिक की ही माला से आप मंत्र जप करेंगे। बहुत ही देखिए जबरदस्त प्रयोग है, इसे हल्के में मत लेना। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक पूजा विधि प्रयोग है। इसको करके आपको लाभ मिलना ही मिलना है। इस पर विश्वास करिए और करके देखिएगा किस तरह से आपके जीवन के अंदर बदलाव होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे आप। अब आपने आंख बंद करके माँ का ध्यान करना है। आंख बंद करनी है, माँ का ध्यान करना है और माँ को बोलना है, हे माँ जागृत होकर मेरे और मेरे परिवार पर कृपा करें। आंख बंद करनी है, आपने बोलना है, हे माँ लक्ष्मी जागृत होकर के मेरे और मेरे परिवार पर कृपा करें। ये आपने बोल दिया। उसके बाद सामने खीर पड़ी है, जो आपने लाल गुलाब रखे थे उसके ऊपर खीर पड़ी है और उस खीर को देखते जाइए। स्फटिक की माला से सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। जैसे ही ये एक माला मंत्र जप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 5 माला स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूं, इसका आपने जप करना है। मंत्र है ओम क्लिंग श्रिंग 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 क्लिंग ओम। इस मंत्र का जप आपने 5 माला स्फटिक की माला से करना है और 5 माला मंत्र जप कंप्लीट होने के बाद दोबारा से एक माला आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। ये पूरा पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मंत्र जप कंप्लीट हो गया, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र से बीज का मंत्र जो मैंने आपको बताया है, ओम क्लिंग श्रिंग 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 क्लिंग ओम, इस मंत्र को संपुटित कर दिया। जो लोग भी विधि पूर्वक ये मंत्र जप करेंगे जिस तरह मैं बता रही हूँ, आप समझ लीजिए माता की कृपा तो आप पर होनी ही है। अब ये मंत्र जप आपने कंप्लीट कर लिया, माला को रख दीजिए और अंत में हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें कहिए कि मंत्र जप में कोई भी गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो आप वो माफ कर दें और अपनी कृपा आप पर बरसाएं। ये आपने कह देना है। और अब ध्यान से सुनिए, जिस समय आप वहां से उठेंगे, देख लेना आपने मंत्र जब कंप्लीट करके ये बात बोल ली, घड़ी सामने होनी चाहिए। तब से लेकर के एग्जैक्ट 1.25 घंटा यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट्स, समझ आ गई होगी आप लोगों को। वो खीर की कटोरी आप वहीं उसी स्थान पर पड़े रहने देंगे। मंत्र जब कंप्लीट होने के बाद आप जब माँ से माफी मांगते हैं हाथ जोड़ करके, उसके बाद घड़ी देख लेना, ठीक 1 घंटा 15 मिनट वो कटोरी उसी स्थान पर पड़ी रहेगी। आपने जहां इधर उधर जाना है आप जा सकते हैं अपना, आप लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं उस 1.25 घंटे के अंदर। कुछ भी आपने खाना पीना नहीं है, आप अपने ही घर में कहीं भी जाकर के बैठ सकते हैं। घर से बाहर कहीं आपने नहीं जाना है, घर में ही रहना है। अन्य कोई काम आप कर रहे हैं कर लीजिए, इधर उधर कहीं आपने नहीं जाना है और कुछ खाना नहीं है। 1.25 घंटा बीत गया। देखिए इसका बहुत महत्व है जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं समझा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। आप बस ये समझ लीजिए
कि 1.25 घंटा आपने उस कटोरी को वहीं पड़े रहने देना है। 1.25 घंटा कंप्लीट होते ही, जैसे ही 1.25 घंटा कंप्लीट होता है, आपने वो कटोरी उठानी है और घर के सभी सदस्यों में थोड़ा 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 बांट देना है प्रसाद को। और एक दाना भी कहीं इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। वो सभी आप थोड़ा थोड़ा खाकर उसी समय कंप्लीट उसको खा लेंगे और फ्रिज में या कहीं स्टोर करके आपने नहीं रखना, उसी वक्त खा लेना है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपने ये घर के सदस्यों में ही बांटना है। आपके घर में कोई बाहर से आया हुआ है, आपने उसको नहीं खिलाना। जो सदस्य उस घर में रह रहे हैं उन्हीं के बीच में वो प्रसाद जाएगा। जो बाहर से कोई आया हुआ है उसको आपने वो प्रसाद नहीं देना। भले ही मान लीजिए बाहर से आपकी बहन आई हुई है जो शादीशुदा हैं, वो अपने घर से, अपने मायके आई हुई हैं ससुराल से, तो उनको भी वो प्रसाद आपने नहीं देना है। जो लोग भी उस घर में रह रहे हैं, रोज रहते हैं, चाहे 2 परिवार, चाहे 3 परिवार, चाहे 1 परिवार, उसी परिवार के सदस्यों में वो प्रसाद बांटना है थोड़ा थोड़ा, और प्रसाद के रूप में ही आपने उसे खाना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि खीर आपने उतनी ही बनानी है जो प्रसाद लगे। यूं भर भर के सबने 2-2 कटोरे नहीं खाने उसके। भले ही आप खा करके उसी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं सारा का सारा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक जना बड़े बड़े कटोरे खा रहा है खीर के। खूब सारी बड़ी परात बना करके खीर की सामने रख दी, चलो जी अब खाएं, नहीं। थोड़ी सी ही एक कटोरी आपने बनानी है और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में आपने उसको स्वीकार कर लेना है। और एक दाना भी इधर उधर कहीं नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ आपका पूजा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया जब आपने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया और उस प्रसाद को इधर उधर कहीं गिराया नहीं है, ना ही किसी को बांटा है। अब बात आई उन फूलों की। उन फूलों को संभाल करके रख लीजिए और किसी भी जल, नदी या तालाब में ही विसर्जन करना। देखिए, बहुत ही जबरदस्त उपाय है ये कोजागरी पूर्णिमा का। जो लोग भी करेंगे उन्हीं को इसका लाभ पता चलेगा कि किस प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा को वो प्राप्त करने लग जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। अब एक और जबरदस्त मैं आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ। दिवाली पर तो ज्यादातर सभी लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते ही हैं। जो लोग भी मेरी बताई गई विधि से ये कोजागरी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उसके बाद जब दिवाली आएगी तो दिवाली पर किसी भी विधि से वो पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी के लिए, आप देखिएगा कि किस प्रकार आप लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा कितनी जल्दी आप प्राप्त करेंगे। इस बार की दिवाली के बाद का समय आप नोट करने लग जाना और उससे पहले का समय देखना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इस बार क्या पॉजिटिव चेंजेस होने लगे। और ये मेरा दावा है, ऐसा होगा। मैंने पहले भी बताया है, ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय है जो कभी भी फेल नहीं हुआ। अगर आपने विधि पूर्वक किया, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल है, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं दिनों में, घंटों में तो नहीं बता सकती, लेकिन जो करेगा वो खुद ही समझ जाएगा कि कितना जल्दी उनके आगे इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उनकी जिंदगी के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। और फिर हर साल आप ये प्रयोग कोजागरी पूर्णिमा पर करते रहिए और देखिएगा कि माँ कभी भी आपको धन की कमी होने ही नहीं देगी। आपके जीवन में ऐसी स्थिति कभी आएगी ही नहीं कि आपको लगेगा कि जो आपकी आवश्यकता है उतना धन आपको नहीं मिल रहा। कभी भी किसी तरह की परेशानी आपको लाइफ में आएगी नहीं। जो भी आपकी जरूरत होगी, माँ उसे पूरा करेंगी ही, बशर्ते
गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ आपने ये पूजा करनी है। और एक बात, सात्विकता मेंटेन करनी है, प्योर वेजिटेरियन फूड, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। ये तो भाई कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने ही हैं। तो इस वीडियो को आप जम करके शेयर करिए ताकि अन्य लोगों का खूब भला हो, सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो। अब वो इसको फॉलो करते हैं नहीं करते ये उनकी मर्जी, आपने शेयर कर देनी है, क्योंकि फॉलो वही करेगा जिसको कृपा मिलने वाली है माँ की। नहीं तो आप तक ये वीडियो पहुंची है, इतने सारे जने हैं, इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, और कितने लोग हैं कि अगर पहुंच भी गई तो वो इस विधि को फॉलो करेंगे अपने लाइफ के अंदर। कुछ ही चंद लोग होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो आप तक पहुंच गई है। आपने अगर ये वीडियो देखी है तो कोजागरी पूर्णिमा पर इस पूजा प्रक्रिया को अवश्य ही करें और अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल करें। खुद ही खुशियों को आप निमंत्रण देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।